हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम पढ़ेंगे हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक श्रुति भिन्नार्थक शब्द, जिसे हम समध्वनि भिन्नार्थक या समश्रुत शब्द भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखते हैं श्रुति भिन्नार्थक शब्द या समध्वनि भिन्नार्थक या समश्रुत शब्द किसे कहते हैं। हिंदी भाषा के ऐसे शब्द जो उच्चारण व लेखन में समानता या थोड़ी बहुत भिन्नता रखते हों किंतु उनके अर्थ अलग अलग होते हों, उन्हें श्रुति सम भिन्नार्थक या समध्वनि भिन्नार्थक या समश्रुत शब्द कहते हैं। ऐसे शब्दों को समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं। तो चलिए कुछ समश्रुति भिन्नार्थक शब्दों को देखते हैं जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। पहले हम देखेंगे अ वर्ण से जितने भी समध्वनि या समश्रुति भिन्नार्थक शब्द बन सकते हैं उनको हम देखेंगे। तो देखिए, अंगना एक होता है, एक अंगना होता है। तो एक अंगना का अर्थ होता है स्त्री और एक अंगना का अर्थ होता है आंगन। आपको ध्यान देना है, चंद्र बिंदु जिसमें लगा रहेगा वह आंगन होगा, जिसमें केवल एक बिंदु रहेगा वह स्त्री होगा। अब देखिए, एक अंश का मतलब होता है कंधा, एक अंश का मतलब होता है हिस्सा। अंश एक सलजम वाला है तो इसमें हिस्सा आ जाएगा, इसमें सपेरा वाला स है तो एक कंधा आ जाएगा। इसी प्रकार आप सब देखिएगा, हम केवल पढ़ते जा रहे हैं आपको समझाते हुए। आपको वर्तनी पर ध्यान देना है। अंत का होगा एक समाप्ति, एक अंत्य का होगा अंतिम। आर्द्र का होता गीला, आर्त का होगा दुखी। अभेद का होगा भेद का अभाव, अभेद्य क्या होगा जो तोड़ा न जा सके। आहुति का होगा हवन, आहुत का होगा बुलाना या आमंत्रित। अब्ज का होगा कमल, अब्द का अर्थ होगा बादल। अविलंब का अर्थ होगा शीघ्र, अवलंब का अर्थ होगा सहारा। आसन का अर्थ होगा भोजन, आसन का अर्थ होगा बैठने की वस्तु। उसी प्रकार नीचे देखिए कुछ शब्द दिए गए हैं। अयस का अर्थ होगा लोहा, अयस का अर्थ होगा बदनामी। अनिल का अर्थ होगा हवा, अनल का अर्थ होगा आग। अली का अर्थ होगा भंवरा, अली का अर्थ होगा सखी। अशक्त का अर्थ होगा शक्तिहीन, अशक्त का अर्थ होगा विरक्त या उदासीन। अंतर का अर्थ होगा फर्क, अनंतर का अर्थ होगा बाद। आगम का अर्थ होगा जहाँ पहुँचा न जा सके, आगम का अर्थ होगा शास्त्र आगमन या प्राप्ति। आकृति का अर्थ होगा बनावट, आकृति का अर्थ होगा बुरा कार्य। आकार का विलोम होगा खान या खजाना, अकर का विलोम होगा न करने योग्य। आरती का विलोम होगा दुख या विरक्ति, आरती का विलोम होता है दीप धूप दिखाना। देख लीजिएगा, इसमें बड़ी है इसमें छोटी है। अर्घ्य का विलोम होगा पूजनी, अर्घ्य का विलोम होगा पूजा का स्थल। अशोच का अर्थ होगा चिंता रहित, अशौच का अर्थ होगा अपवित्र। अवधि का अर्थ होगा समय, अवधि का अर्थ होगा एक बोली जाने का, एक बोली का नाम, जैसे अवधि, बोडो, डोंगरी, संथाली, ये सभी भाषा है। अब हम देखेंगे ई, ऊ, री तथा ओ से शुरू होने वाले श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। इंदिरा देख लीजिए, लक्ष्मी को कहते हैं। इंदिरा का अर्थ है इंद्र की पत्नी। ऋत का अर्थ है सत्य, ऋतु का अर्थ है मौसम। इंदु का अर्थ है चंद्रमा, इंदुर का अर्थ है चूहा। उपेक्षा का अर्थ है लापरवाही, अपेक्षा का अर्थ है तुलना में। उद्धत का अर्थ होगा उदंड, उद्धत का अर्थ है तैयार। उत्तर का अर्थ है उतरना, उत्तर का अर्थ है जवाब या दिशा का नाम। अब हम देखेंगे कैसे प्रारंभ होने वाले शब्द और उनके अर्थ। तो चलिए देखते हैं। एक होता है कोश, जिसे शब्द संग्रह कहते हैं। एक होता है कोश, जिसे खजाना कहते हैं। एक क्रांति का अर्थ होता है चमक, एक क्रांति का अर्थ होता है उलटफेर, एक क्लांति का अर्थ होता है थकावट। कलश का अर्थ होता है घड़ा, कुलिस का अर्थ होता है हीरा या ब्रज। कदन्न का अर्थ होता है मोटा अनाज, कदन का अर्थ होता है पाप या वध। कदन्न का अर्थ होगा मोटा या अनाज, मोटा अनाज मत कीजिएगा। कपीस का अर्थ है मटमैला, कपीस का अर्थ है हनुमान या सुग्रीव। कुल का अर्थ है वंश, कुल का अर्थ है किनारा। कामुक का अर्थ है कामी व्यक्ति, कारमुक का अर्थ है धनुष। करी का अर्थ है हाथी, कीर का अर्थ है तोता। छात्र का अर्थ है विद्यार्थी, छात्र का अर्थ है छत्री संबंधी। ये क्वेश्चन क वर्ड वाला एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम देखेंगे ख तथा ग वर्ड से शुरू होने वाले शब्दों को। तो इसमें देख लीजिए, खोया का एक अर्थ होता है भूल गया, एक खोआ का अर्थ होता है दूध का पदार्थ जिसे हम खाते हैं। खांसी का अर्थ है अच्छी, खांसी का अर्थ है रोग विशेष। एक खल का अर्थ है दुष्ट, एक खल का अर्थ है निश्चित रूप से। गूथना का अर्थ है सानना और गूथना का अर्थ है पिरोना। अब हम देखेंगे छ वर्ड से शुरू होने वाले श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। तो चलिए छ वर्ड से देखते हैं। चीर का अर्थ है पुराना, चीर का अर्थ है कपड़ा। चूत का अर्थ है आम का पेड़, च्यूत का अर्थ है गिरा हुआ या पतित। जठर का अर्थ है पेट, जरठ का अर्थ है बूढ़ा।
चित्त का अर्थ है सिर के बाल, चित्त के अर्थ है मन। जलद का अर्थ है बादल, जलज का अर्थ है कमल। जगत का अर्थ है कुएं का चबूतरा, जगत का अर्थ है संसार। ये 6 वर्ड से भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। स्क्रीनशॉट आप लेते रहिएगा, इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे, सब कन्फर्म हो जाएगा। अब देखिए कुछ अन्य परीक्षा उपयोगी शब्द हैं। सब का अर्थ है रात, सव का अर्थ है लाश। स्वजन का अर्थ है अपने आदमी, स्वजन का अर्थ है कुत्ते। सती का अर्थ है सैकड़ा, सती का अर्थ है पतिव्रता स्त्री। व्यंग्य का अर्थ है विकलांग, व्यंग्य का अर्थ है ताना या उपलम्ब। भारती का अर्थ है भारत का, भारती का अर्थ है सरस्वती वाणी। परीक्षा का अर्थ है इम्तहान, परीक्षा का अर्थ है कीचड़। प्रसाद का अर्थ है कृपा, प्रासाद का अर्थ है महल। शराब का अर्थ है मदिरा, शराब का अर्थ है मिट्टी का प्याला। स्वच्छ का अर्थ है सुंदर आँख, स्वच्छ का अर्थ है साफ। इसी प्रकार हम और क्वेश्चन देखेंगे। देखिए मणि का अर्थ है सर्प, मणि का अर्थ है रत्न। पथ्य का अर्थ है रोगी का भोजन, पथ का अर्थ है रास्ता। परिणाम का अर्थ है फल या नतीजा, परिमाण का अर्थ है मात्रा। थोड़ा थोड़ा अंतर है परिणाम परिमाण। अब हम देखेंगे प्रदीप का अर्थ है दीपक, प्रतीक का अर्थ है उल्टा। निशान का अर्थ है झंडा, निशान का अर्थ है चिन्ह। दारू का अर्थ है लकड़ी, दारू का अर्थ है शराब। तरड़ी का अर्थ है सूर्य, तरुड़ी का अर्थ है युवती। तरड़ी का अर्थ है नाव। 3 तरड़ी है, एक तरड़ी पे छोटी का मात्रा है तो सूर्य हो जाएगा, बड़ी का मात्रा है रू है तो युवती हो जाएगा, बड़ी का मात्रा है तरड़ी में तो नाव हो जाएगा। अब देखिए तरी, तरी का होता है गीलापन, तरी का होता है नाव। सूर का अर्थ होता है सूर्य, सूर का अर्थ होता है वीर। सर का अर्थ होता है सरोवर, सर का अर्थ है बाण। बर्तनी बहुत ध्यान से देखिएगा, थोड़ा थोड़ा अंतर है। बोलने पर तो लग रहा है कि वही शब्द हम बोल रहे हैं, लेकिन बर्तनी से पहचान होगी आपकी कि अर्थ निकल रहा है क्या। अब देखिए प्राकार का अर्थ है चार दीवारी, प्रकार का अर्थ है तरह। केवल आ का मात्रा इसमें लगा है और कुछ नहीं है, लेकिन अर्थ बदल गया। पूंछ का अर्थ है दुम, पूछ का अर्थ है चाह या आदर। परुष का अर्थ है कठोर, पुरुष का अर्थ है आदमी। वन का अर्थ है जंगल, वन्य का अर्थ है जंगली। अब देखिए भित्ति का अर्थ है डर, भित्ति का अर्थ है दीवार। सर का अर्थ है सरोवर, सर का अर्थ है बाण। निशान का अर्थ है झंडा, निशान का अर्थ है चिन्ह। नियति का अर्थ है भाग्य, नियत का अर्थ है निश्चित। द्वीप का अर्थ है हाथी, द्वीप का अर्थ है टापू। ढीठ का अर्थ है दृष्टि, ढीठ का अर्थ है निडर। सर्व शब्द का अर्थ है सब, सर्व का अर्थ है शिव। सम का अर्थ है समान, सम का अर्थ है शांति। एक सिरा का अर्थ है नाड़ी, एक सिरा का अर्थ है किनारा या छोड़। एक शकल का अर्थ है टुकड़ा, एक शकल का अर्थ है सारा। शंकर का अर्थ है शिव, एक शंकर का अर्थ है मिश्रित। बंदी का अर्थ है कैदी, वंदी का अर्थ है भाट। प्रदेश का अर्थ है